चैप्टर नंबर 5 पोलिनोमियल्स एक्सरसाइज नंबर 5.1। कल बेटा इस चैप्टर का नेम जो है वो पोलिनोमियल्स है, और कल हमने जो है अपने लेक्चर में पोलिनोमियल की डेफिनेशन बड़ी डिटेल में की थी। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पहले पढ़ा, फिर कांस्टेंट, लिटरल, वेरिएबल, उनकी सारी डिटेल पढ़ी कि वो होते क्या हैं। फिर उससे हमारे पास एक्सप्रेशन बना जिसको हमने कहा कि वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है। सीक्वेंस में चले, फिर उसके बाद हमें पता चला कि एक ऐसा भी एक्सप्रेशन होता है जिसको हम कहते हैं पोलिनोमियल, और उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि जो हमने कहा था कि उसमें वेरिएबल की जो पावर होती है, एक्सपोनेंट होता है, जो पावर होती है वो या तो ज़ीरो होती है या पॉजिटिव इंटीजर होती है। ये दो बातें इंपॉर्टेंट थी, और उसके बाद मैंने आपको ये इसकी जो थी वो एग्जाम्पल भी बताई थी कि कोई पोलिनोमियल कब होता है और कौन सा पोलिनोमियल कब नहीं होता, और साथ में दो क्वेश्चन जो थे एक्सरसाइज के वो भी दिए थे। आज का जो हमारा काम है पेज नंबर 91 पे बेटा है डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल। कोफिशिएंट का वर्ड मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, तो आज आपको ज़्यादा डिटेल में पता चल जाएगा। डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल की डेफिनेशन, जब मैं आपको पोलिनोमियल की डिग्री कहूँ तो उसकी डेफिनेशन आपके माइंड में आनी चाहिए कि हाँ जी ये पोलिनोमियल है, अब इसकी डिग्री की बात करने लगे। डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल इज़ द डिग्री ऑफ द हाइएस्ट डिग्री ऑफ अ पार्ट टर्म, हाइएस्ट डिग्री ऑफ द टर्म इन अ पोलिनोमियल। ठीक है, अगर मैं देखूं कि इसकी पीछे डेफिनेशन लिखी है, लिटरल्स, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ये सिंप्लीफिकेशन, यहीं से आप डेफिनेशन करोगे। ठीक है, पीछे जो अब उसने इसका मतलब क्या है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, पहले मैं एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। आपके पास एक क्वेश्चन लिख बेटा, एक छोटी सी पोलिनोमियल लिखा है। आपको पता है एक टर्म वाली भी तो पोलिनोमियल हो सकती है। हमने अभी जो क्वेश्चन किए, सपोज मैंने आपको कहा 2x रेज़ टू द पावर 4 3y², तो हम पहले जब लिख रहे थे तो उसमें क्या था आपके पास, x और y अलग अलग था। तो पहले हम चलें इसकी तरफ ही आते हैं। उसने कहा है कि डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। इसमें वेरिएबल कौन कौन से पहले तो बताएं। एक x है, एक y यूज हो रहा है, और वो अकेले अकेले, यानी इसमें सिर्फ x नज़र आ रहा है, इसमें सिर्फ y नज़र आ रहा है। जैसे इसमें ये एक ही टर्म है, इसमें दोनों नज़र आ रहे हैं ना। अब इसमें x और y में से बड़ा कौन सा है, बड़ी पावर वाला, बड़ी ये नहीं कि ये 2 और 3 लिखा है, वेरिएबल की पावर बड़ी कौन सी है, तो वेरिएबल की पावर बड़ी है जी 4। तो हम कहें, आप आपसे मैं पूछूँ ये पोलिनोमियल है, आपको कि जी पोलिनोमियल है, क्योंकि एक से ज़्यादा टर्म्स पर कंसिस्ट कर रहा है और दोनों की पावर जो है पॉजिटिव इंटीजर है या ज़ीरो हो सकती है। ठीक है, तो पोलिनोमियल तो है। अब इसकी डिग्री क्या है, डिग्री ये है बेटा, इसकी जो हाईएस्ट पावर है 4, सो इट्स डिग्री इज़ 4। ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आपने अपनी नोटबुक्स पे ऐसे लिखनी है नीट पे। आप लिखोगे ये पोलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल की हेडिंग दोगे, उसकी डेफिनेशन लिखोगे, नीचे लिखोगे एग्जांपल्स, और जो मैं लिखवा रही हूँ वो नीचे 1 2 3 में एग्जांपल लिखनी है, और आगे उसकी लिख देनी इसकी डिग्री इतनी, इसकी डिग्री इतनी, ताकि जितने एग्जांपल दो उतने आपको फिर अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग होगी। अब देखें, ये तो था ना अलग अलग नज़र आ रहा था। इसमें अब जैसे इसमें वैल्यूज़ जो आ गई हैं, जैसे मैं आपको इसके साथ कुछ और भी लिखा है 4y, मैंने बढ़ा दिया क्वेश्चन ना। इसमें बेटा एक टर्म ये है और प्लस ने दूसरी टर्म को अलग किया, दो टर्म्स हैं। ठीक है, प्लस माइनस से टर्म्स अलग होती हैं। अब बेटा दो टर्म्स है तो इसमें तो y की पावर 1 है। इसमें जब आप एक टर्म देखते हो ना, तो आप उसमें ये नहीं देखते कि उसमें दो वेरिएबल है या एक है। उसमें जितने वेरिएबल भी हों वो एक ही कहलाते हैं। उन सबको इकट्ठा करके देखना है कि असल में उसकी पावर क्या बन रही है। तो चाहे वो अलग अलग ही हों, चाहे वो x हों या xy हों, इकट्ठा करके देखें क्या बनती है। तो इकट्ठा करने का मतलब इनकी पावर्स को अगर मैं ऐड करके देखूं तो क्या बन रहा है 7। इसका मतलब इस टर्म की पावर है 7, इस टर्म की पावर है 1, तो हाईएस्ट पावर क्या हुई 7। तो जो हाईएस्ट पावर होती है वो ही उसकी डिग्री होती है। सो हम कहेंगे, अगर मेरे पास सिर्फ ये लिखा हो, मेरे पास ये क्वेश्चन लिखा है, तो मैं लिखूंगी इट्स डिग्री इज 7। ठीक है, अगर उन्होंने बुक पे सिर्फ इतनी एग्जांपल दी थी तब भी 7 नहीं थी, क्योंकि ये तो छोटी थी, तो फिर नेगलेक्ट हो जानी। बात समझ आ गई। तो ये उन्होंने बात लिखी है इधर, उन्होंने सिर्फ इतनी सी एग्जांपल दी और देखो उन्होंने पावर्स ऐड करके बताई है कि 7 है। तो जो आपके पास बड़ी पावर होगी वो उसकी डिग्री होगी। सम ऑफ द एक्सपोनेंट, उसने कहा अगर इकट्ठे आ जाएंगे तो उनके एक्सपोनेंट्स को सम करेंगे। एक्सपोनेंट का मतलब उनकी पावर्स को सम करेंगे। ये नहीं देखना कि इसमें 4 की पावर बड़ी है तो डिग्री 4 का लेनी है, क्योंकि ये एक ही टर्म है, तो 4 + 3 करके जो ओवरऑल आता है वो डिग्री होगी आपके पास। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल, डिग्री की बात हो गई, डेफिनेशन की बात हो गई मेन पोलिनोमियल की। अब कोफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल की बात आती है। कोफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल क्या होता है,
इन अ टर्म द नंबर मल्टीप्लाइड द वेरिएबल इज द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल का कोफिशिएंट। जैसे मैं आपको इसका बताती हूँ कि क्या लिखा है इसका मतलब, पहले आप एग्जांपल देखें फिर आपको डेफिनेशन की दोबारा समझ आएगी। जैसे बेटा मैंने एक एग्जांपल लिखी खुद से, बुक पे लिखी हुई थी एग्जांपल आपके पास। तो बेटा आप इसमें ये देखिए कि इसमें उसने कहा कि आपके पास कहाँ गया, उसके पास कोफिशिएंट ऑफ डिग्री क्या होता है। मैंने आपको बताया था कोफिशिएंट किसे कहते हैं। वेरिएबल इसमें कौन से यूज़ हुए हैं, एक्स और वाई। वेरिएबल का जो पहले लिखी होती है ना वैल्यू, वो उसका कोफिशिएंट होती है। क्या कहा है, वेरिएबल से जो पहले लिखी होती है वैल्यू वो उसका कोफिशिएंट होती है, उस वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है। जैसे मैं आपको कहूँ कि बेटा इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, तो x की पहले क्या लिखा है 4, आप कहोगे x का कोफिशिएंट 4 है, मतलब वो नेम बताएंगे, नहीं बताएंगे कि ओवरऑल कोफिशिएंट बताएं इसका, वो बताएंगे कि इस वेरिएबल का कोफिशिएंट। हाँ अगर सिर्फ एक ही वेरिएबल हो तो ज़ाहिर सी फिर उसी का कोफिशिएंट होगा। वो पूछेंगे इनका कोफिशिएंट क्या, आप कहोगे 4, क्योंकि वेरिएबल के साथ ही कोफिशिएंट होता है, अलग से नहीं देखते। हम कहेंगे y का वेरिएबल कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहोगे 6। तो मैं लिखूँगी, अगर मैं लिखूँ इसको 4 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x and 6 is the coefficient of y। y से पहले लिखा उसका कोफिशिएंट यानी इसका कोफिशिएंट, और x से पहले लिखा वो x का कोफिशिएंट। ऐसे कोई भी वैल्यू बताई होगी आपको, कोई भी टर्म दी होगी तो वो उसका कोफिशिएंट होगा। बात क्लियर हो गई आपको। तो ये थी 2 डेफिनेशन जो आज हमने सिर्फ करनी है। ठीक है, मैं थोड़ी सी आपको इसलिए स्लो पढ़ा रही हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इनमें ज़्यादा हो जाए, फिर हम आगे चलेंगे। कल जो है ना अब लास्ट हमारा ये डेफिनेशंस वाला जो है ना लेक्चर होगा, जिसमें ये वाली जो है वो डेफिनेशंस जो हम कर लेंगे, बल्कि ये आज कर लेते हैं, मैं तो कहती हूँ कल फिर ये रह जाएंगी, फिर कल साथ हम 5.2 भी स्टार्ट कर सकें। ये डेफिनेशन भी आज कर लेते हैं, बड़ी ईजी है। क्या कह रहे हैं, पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, पोलिनोमियल इन मोर वेरिएबल्स। एक बात समझ आ गई तो तीनों बातें समझ आ जाएंगी। क्या कह रहा है, पोलिनोमियल तो है, 1 वेरिएबल का मतलब क्या है। उसने कहा जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन लिखा है x रेज़ टू द पावर 4 + 1, इसमें कितने वेरिएबल नज़र आ रहे हैं, चाहे पावर जितनी मर्जी, वेरिएबल कितने नज़र आ रहे हैं, सिर्फ आपने कहना सिर्फ x नज़र आ रहा है। ठीक है, और जैसे इसमें मैं आपको कहूँ इसमें कितने वेरिएबल नज़र आ रहे हैं, x, चाहे वो x का स्क्वायर है, ये x है तो x ही, तो इसमें भी सिर्फ x एक ही नज़र आ रहा है। अगर मैं आपको कहूँ इसमें कितने वेरिएबल, आप ये नहीं कहोगे 1 2 3, 3 नहीं, तीनों y हैं, मतलब एक ही नज़र आ रहा है। तो ऐसा पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल आता हो वो होगा पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। बात समझ आई, यानी आपने क्वेश्चन देखा उसमें सिर्फ आपको एक वेरिएबल नज़र आ रहा है, चाहे वो 10 बार लिखा हुआ है वही, तो आप कहोगे वो कितना पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है। अब नेम से पता चल रहा है पोलिनोमियल 2 वेरिएबल का मतलब क्या होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ये था इन 1 वेरिएबल, अब ये इन 2 वाला है। सेकेंड डेफिनेशन क्या है, बुक है पेज नंबर 91 पे। जैसे मैंने लिखा x और यहाँ y, अब इस एक्सप्रेशन में, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में, इस पोलिनोमियल में मैं दोनों नाम कह सकती हूँ उसको, क्योंकि जो पोलिनोमियल है वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो है ही है। कितने वेरिएबल नज़र आ रहे हैं, आप कहोगे इसमें x भी है इसमें y 2, तो ये पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल होगा, नाम से पता चल रहा है। अब जैसे मैं एक और एग्जाम्पल लिख रही हूँ, इसमें कितने वेरिएबल हैं, देखें चाहे वो x y 7 डाले लेकिन 2 तो है ना, तो ये भी पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल होगा। नेम से पता चल रहा है, या तो पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल होता है या पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल होता है। अगर 2 से बढ़ जाए तो हम ये नहीं कहते पोलिनोमियल इन 3, पोलिनोमियल इन 4, हम कहते पोलिनोमियल इन मोर वेरिएबल्स। यानी 2 से बढ़ के हो गए तो उसको मोर का नाम देंगे, उसको 2 3 4 का नाम नहीं देंगे। जैसे चाहे वो 3 ही हो लेकिन वो 3 से बड़ा है तो हम उसको कहेंगे वो मोर देन वेरिएबल जो है ना, उसकी एग्जांपल आ गई। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, ये लिखा x² प्लस x y z, ये बुक वाली एग्जांपल ही मैं दे रही हूँ। ये एक लंबी सी उन्होंने एक्सप्रेशन लिखी है आपके पास, इसमें वेरिएबल कितने आ रहे हैं, देखिए x y, ओवरऑल x y z नज़र आ रहे हैं आपको, मतलब ये पोलिनोमियल इन मोर वेरिएबल्स है। तो अगर आपको एग्जांपल में दे या आपको MCQs में देगा, उसने आपको ऐसे लिखे हो, नीचे 4 ऑप्शन दिए होने, लिखा होना है ये कौन सा पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, पोलिनोमियल इन मोर देन वेरिएबल एंड ऑल ऑफ दिस। आपको पता होगा कि इसमें 3 वेरिएबल हैं तो ये पोलिनोमियल इन 3 मोर वेरिएबल्स है, सॉरी, ठीक है, तो आप उस पर टिक कर दोगे। तो ये जो डेफिनेशन है, ये जो बातें हैं, ये वो आपको जो MCQs में दे सकता है।
तो इसको अच्छे से कर लेना है। अब बेटा ये तो हमने कर लिया। आज के लिए 5 डेफिनेशन होगी और ये 5 की 5 आपने लिखनी है विद 5 एग्जांपल्स। वो एग्जांपल आप चाहे जो मैंने दिए हैं वो लो, चाहे जो अगर नहीं पूरी हो रही तो ये देखें 1 2 3 4 तो यहीं से मिल जाएंगी, एक आपको खुद लिखनी पड़ेगी। इनमें भी 4, इसमें भी 4, 5 सॉरी। तो ये 5 इन 5 डेफिनेशन की डेफिनेशंस इन दोनों की, क्योंकि इनकी डेफिनेशन नहीं है, इनकी जस्ट उन्होंने अंडरस्टैंडिंग बताई हुई, डेफिनेशन नहीं, बस उसने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो इनकी डेफिनेशन नहीं है, इनकी 5 एग्जांपल लिखनी है हेडिंग दे के, और इनकी डेफिनेशन विद 5 एग्जांपल देनी है। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब देखें आज क्वेश्चन हमारे देखते हैं कौन से पूरे हो रहे हैं। राइट द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। डिग्री वाली बात की है हमने आज, पोलिनोमियल वाली बात कल हो गई थी, क्वेश्चन मैंने कल दिया था। डिग्री बतानी है जी, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है। ओहो सॉरी, इसकी हाईएस्ट डिग्री का मतलब होता है इस पावर, इसमें एक ही एक्स है और उसकी पावर क्या है, कुछ भी नहीं लिखा, मतलब 1, तो डिग्री इज़ 1। इसके आगे लिख देना डिग्री इज़ 1। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है जी 2, सो डिग्री इज़ 2। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, अब देखें ये है 3, ये पावर क्या है आपके पास 3, और इसकी पावर क्या है, इसकी ओवरऑल जमा करके पावर क्या बनेगी, इसकी भी कुछ नहीं है तो 1, इसकी भी कुछ नहीं है तो 1, तो 1 + 1 क्या होगा आपके पास 2, तो 2 इसकी है ओवरऑल और इसकी 3 है, तो बड़ी कौन सी है 3, तो आप लिखोगे डिग्री इज़ 3, इट्स डिग्री इज़ 3। इसकी डिग्री क्या होगी, ये है 2 और 2 4, इसकी 4, ये 3, ये 2 और ये कुछ भी नहीं, तो सबसे बड़ी कौन सी है 4, तो जो सबसे बड़ी होती है वही उसकी डिग्री होती है, तो आप लिखना सो इट्स डिग्री इज़ 4। तो ये क्वेश्चन आपने बुक पे ऐसे जैसे मैंने बोला आपने इसके साथ साथ लिखते जाना है। ये एक क्वेश्चन आज की है विद डेफिनेशंस, कल ये लास्ट क्वेश्चन तब होगा जब वो नीचे वाली डेफिनेशंस होंगी, और साथ में ये करके फिर हम अपनी 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन भी स्टार्ट करेंगे। बाकी इंशाल्लाह बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।